एनटेक में सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं सभी लोगों के बीच एक नए केस के साथ। ये एचपी का प्रोबुक है 8470P। इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे इसमें क्या इशू है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका पार्ट नंबर आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि ये पार्ट नंबर जो है काफी बारीक लिखा हुआ है 6050A2 466 401-MB-A04। तो सबसे पहले इसे देखते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि डेड कंडीशन है। तो आप लोगों के पास जब भी कभी डेड कंडीशन में लैपटॉप रिसीव होता है तो किस तरीके से डायग्नोस करना चाहिए, आज हम इस बोर्ड पे बताएंगे आपको कि डेड कंडीशन बोर्ड आपके पास अगर आता है तो क्या क्या हमें पॉसिबिलिटी होती है चेक करने के लिए। सबसे पहले हमें बोर्ड में चेक करना है क्या हमारे बोर्ड में 19 वोल्ट बन पा रही है, नहीं बन पा रही है। डीसी इंजेक्ट करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डीसी का प्लग है और ये मेरी आउटपुट है। आप मार्क कर रहे होंगे यहां पे 11 जो है ऑलरेडी मेरी डीसी कंज्यूम कर रही है करंट को। और अब मैं इसको प्लग करूंगा और यहां पर देखेंगे प्लग करने के बाद डीसी ने कुछ खास करंट को कंज्यूम नहीं किया है। आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा। आपने मार्क किया यहां पे जो है, मैं एक बार दोबारा से रिमूव करता हूं। देखिए रिमूव किया तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। और यहां पर देखिए अब एक पॉइंट्स का जो है कंज्यूम लिया है इसने। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी इसमें 19 वोल्ट बन रही है या नहीं। मे भी मुझे लगता है कि शायद 19 वोल्ट इसमें नहीं बन पा रही है। तो थोड़ी सी मैं स्कीमेटिक की हेल्प लूंगा और स्कीमेटिक की हेल्प से हम देखेंगे कि फर्स्ट फैट कौन सा है, सेकंड फैट कौन सा है और CLR कौन सा है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्कीमेटिक की तरफ। डीसी जैक जो कि है जैक 6000 एंटर कर दिया। ये इसका डीसी जैक है। जैसे ही इसमें अडॉप्टर पुट करेंगे तो यहाँ से एक 19 वोल्ट होती हुई यहाँ पर जाएगी और इस कॉइल से होती हुई 19 वोल्ट हमें इस पहले फैट पर मिल जाएगी, जो कि सोर्स पर हमें 19 वोल्ट मिलेगी। 19 वोल्ट अगर सोर्स पर आ रही है और अगर मेरी गेट की वैलिड कंडीशन है तो ड्रेन पे मुझे वोल्टेज मिलनी चाहिए। अब अगर वोल्टेज वैलिड नहीं है गेट की तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां से ये 19 वोल्ट यहां पर आ जाएगी और नीचे एक और रजिस्टर लगा हुआ है जो कि ये है, इसके यहां ड्रेन पर भी 19 वोल्ट मिल जाएगी। अब वैलिड कंडीशन कब बनेगी? जब मेरा एडीपी अनेबल इसके गेट पर आएगा। एडीपी अनेबल यहां पर आएगा और ये ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट हो जाएगा और एक वोल्टेज डिवाइडर यहां बनेगा और वोल्टेज डिवाइडर बनते ही इसकी गेट की वोल्टेज लो हो जाएगी। लो मतलब सोर्स से छोटी वोल्ट हो जाएगी और ये यहां से ड्रेन टू सोर्स ट्रेवल कर जाएगी वोल्टेज। ये हमें चेक करना होगा अपने बोर्ड पर, क्या हमें एडीपी अनेबल इस पे हमें मिल रही है। अगर एडीपी अनेबल आ रही है तो मेरी वैलिड कंडीशन ये होनी चाहिए जो कि वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और एडीपी अनेबल कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी एक बार हम देख लेते हैं बैक ट्रेस करके। एडीपी अनेबल आ कहां से रहा है, बना कहां से है। कॉपी कर लीजिए। किसी भी सप्लाई का सोर्स अगर जानना है तो उसे कॉपी करिए और बैक तक ट्रेस करिए जहां से वो बना है। तो ये देखिए आउट लिखा हुआ है एडीपी अनेबल अडॉप्टर इनेबल, यहां से 63 नंबर पिन से ये आउट हो रहा है। अब ये आउट कब होगी? आउट जब होगी जब आईओ की खुद की कुछ रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। आईओ की खुद की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वो जानना है तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आईओ की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है बोर्ड ऑन होने से पहले और ऑन होने के बाद। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमें यहां पर इसके गेट पर एडीपी अनेबल की वोल्टेज मिल रही है
और इसके सोर्स और गेट पर क्या वोल्टेज है। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि स्कीमेटिक में 19 वोल्ट बनने के लिए फैट लगा हुआ था, जो कि पहला फैट था, जो कि आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर देख सकते हैं Q010। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर लगा था जो कि यहां पर Q6009 है। तो पहले हम इसके सोर्स पे चेक करेंगे और इसके गेट पे चेक करेंगे और इसके ड्रेन पे वोल्टेज, क्या हमें वैलिड वोल्टेज मिल पा रही है या नहीं। तो चलिए मैं प्लग कर देता हूं और डीसी मैंने प्लग कर दी है और मैंने ये मल्टीमीटर लगा लिया है और यहां पर चेक करेंगे 19 वोल्ट अवेलेबल है जो कि सोर्स है। ड्रेन पे कोई वोल्टेज नहीं है, इसके गेट पे 19 वोल्ट, लेकिन 19 वोल्ट में अगर आप गौर से चेक करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है। 19 वोल्ट 0.01 और यहां पर देखिए 19 वोल्ट 4.2। इसका मतलब है गेट पर वोल्टेज 19 है, जो कि हमें वैलिड कंडीशन क्या होनी चाहिए पी चैनल मॉसफेट को ऑपरेट होने के लिए, सोर्स से छोटी वोल्टेज। तो सोर्स की छोटी वोल्टेज का कैसे होगी, जैसा कि हमने स्कीमेटिक में समझा था कि इसके ट्रांजिस्टर के गेट पर अगर एडीपी अनेबल आ जाए तो गेट पर आप देख सकते हैं कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा था अगर गेट पर कोई वोल्टेज नहीं होगी तो इसके सोर्स पे भी आपको वोल्टेज मिलेगी। तो 18 वोल्ट करीब मिल रही है और ये इसका ग्राउंड एरिया है। अगर मैं अब ये क्या होगा, एडीपी अनेबल आएगी तो ये ऑन हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको स्कीमेटिक में बताया था। और ये जैसे ही ऑन होगा तो ड्रेन टू सोर्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और ये ग्राउंड मिल जाएगा और एक वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। तो चूंकि यहां पर कोई वोल्टेज नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं 18 वोल्ट है। तो चलिए मैं इसको और इसको शॉर्ट कराऊंगा और उसके बाद देखेंगे क्या मेरे बोर्ड में कोई हलचल होती है या मेरा बोर्ड ऑन हो पाता है या नहीं। तो मैं ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट करूंगा और मेरे बोर्ड में हलचल हुई, थोड़ी सी लाइट आई और आप देख सकते हैं मेरा बोर्ड ऑन हो गया है। डीसी की तरफ मार्क करिए और मुझे लगता है कि शायद डिस्प्ले भी आ चुका होगा। एक बार मैं डिस्प्ले भी कनेक्ट कर लेता हूं सीआरओ की केबल को और चेक करूंगा क्या इसमें रैम है। रैम अभी है नहीं तो मैं रैम लगा लेता हूं, उसके बाद डिस्प्ले चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलिए इसमें रैम भी मुझे मिल गई है, रैम भी एक बार लगा लेता हूं और फिर से एक बार शॉर्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या मेरी बोर्ड में डिस्प्ले आई है या नहीं। तो मैं बोर्ड को एक बार फिर से ट्यूजर से बाईपास कराऊंगा क्योंकि बोर्ड ऑन नहीं हुआ है। बोर्ड को मैंने बाईपास कराया है, एक बार ट्रिगर दिया है और बोर्ड मेरा ऑन हो गया है। और मेरी सीआरओ की तरफ अगर मार्क करेंगे तो यहां पर डिस्प्ले भी आपको नजर आ रहा होगा। कनेक्ट सक्सेसफुल आके चला गया, ये सिंबल है इसका डिस्प्ले का, लेकिन मैंने बंद कर दिया। अब देखिए दोबारा से बोर्ड ऑन नहीं हुआ। बोर्ड ऑन क्यों नहीं हुआ उसका रीजन यहां पर यह है कि जो गेट की वोल्टेज है वो वैलिड नहीं बन पा रही है। जब मैं इसको बाईपास कर रहा हूं तो इसकी गेट की वोल्टेज यहां पर वैलिड बन रही है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अभी देखिए इसके गेट पे क्या वोल्टेज है, जो कि मैं ट्रिगर नहीं करा है, अभी 19 है और इसको मैं ट्रिगर करूंगा तो आप देखिए क्या होगा, यहां पर वोल्टेज कम हो गई। अब चाहे मैं ये हटा दूं तो भी आपको 6 वोल्ट के करीब मिलेगी और बोर्ड मेरा ऑन हो रहा है। आपने देखा कि इसको यहां पर मैंने ट्रिगर किया तो यहां पर वैलिड कंडीशन बन चुकी है जिसके कारण से मेरा बोर्ड ऑन हो रहा है। अब समझते हैं कि यहां पर जो ये Q6009 जो है इस पर वैलिड कंडीशन क्यों नहीं है, जो कि अडॉप्टर इनेबल है। हमने देखा था बैक ट्रेस जब किया था तो आईओ इसे रिलीज कर रही थी। क्या आईओ को वीसीसी सप्लाई जो कि हमारी एलडीओ सप्लाई मिलती है वो मिल रही है या नहीं। तो मैं बोर्ड को एक बार बंद कर देता हूं और सबसे अच्छा तरीका है फिर से ऑन कर देता हूं
और यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या मेरी एलडीओ बन पा रही है। बैटरी कनेक्टर पे लगभग हमारे 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर एलडीओ बनती है। आप देख रहे हैं कोई भी किसी भी कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ पा रही है। इसका मतलब यह है कि बोर्ड में मेरी एलडीओ नहीं बन पा रही है। तो एलडीओ बनने के लिए हमें चेक करना होगा 3 और 5 की जो आईसी है उसकी रिक्वायरमेंट, और उसके बाद हमें आईओ को वीसीसी मिली या नहीं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं बताना चाहूंगा, इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये एक आईसी है जो कि आईओ है, और आईओ जो है किसी ने ऑलरेडी रिप्लेस की हुई है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, देख रहे होंगे ये आईओ ऑलरेडी रिप्लेस है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये एक 3 और 5 की आईसी है जो कि किसी ने ऑलरेडी इसको भी रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए हम पहले चेक करेंगे 3 और 5 की आईसी की रिक्वायरमेंट, और इसके लिए मैं हेल्प लूंगा स्कीमेटिक के लिए मैं बताऊंगा आपको। स्कीमेटिक में सबसे पहले हमें इसमें चेक करनी होगी वीसीसी पिन, और वीसीसी पिन कौन सी है वो हम स्कीमेटिक में देख लेते हैं। 3 और 5 की आईसी की रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए हमें सर्च करना होगा कंट्रोल शिफ्ट F, और यहां पे ये आईसी की लोकेशन है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी आईसी की सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है उसकी वीसीसी सप्लाई, जो कि यहाँ पर 16 नंबर है विन के नाम से, और ये यहाँ पर ये एरो जा रही है जहाँ पे मेरा हैंड चल रहा है, और यहाँ से ये इसकी ये 19 वोल्ट यहाँ से हमें आएगी, और इस वोल्टेज को हमें ट्रेस करते हुए जाना है और इसे कॉपी करेंगे। ये एक्चुअल में आ कहाँ से रही है, और ये देख रहे हैं यहाँ से आउट होती हुई नज़र आ रही है, और बैक देख लेते हैं, और यहाँ पर भी आउट हो रही है। और अगर मैं देखूं तो ये यहाँ से एक यहाँ पर लिखा हुआ है पीवी एडॉप्टर, मतलब पावर अडॉप्टर, यहाँ पे किया कॉपी और हमने किया पेस्ट। आप देख सकते हैं ये वही वोल्टेज है जो अडॉप्टर लगाने के बाद यहाँ से डीसी जैक के बाद यहाँ आ रही थी। इसका मतलब अडॉप्टर लगाते ही हमें 19 वोल्ट 3 और 5 की आईसी पे मिल जानी चाहिए। क्या हमें 19 वोल्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है वो हमें चेक करना होगा। अगर नहीं मिल रही है तो देखना होगा क्या वजह है जिसके कारण से वोल्टेज नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि एडीपी अनेबल इसी वजह से ना बन पा रहा हो, क्योंकि आईसी को 19 वोल्ट नहीं मिलेगी तो ना ही एलडीओ बनेगी, एलडीओ नहीं बनेगी तो वीसीसी आईओ को सप्लाई नहीं मिलेगी, आईसी को सप्लाई नहीं मिलेगी तो एडीपी अनेबल आईओ रिलीज नहीं करेगी। अगर किसी ने आईओ रिप्लेस कर दी, 3-5 रिप्लेस कर दी और फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि लॉजिक आपको पता नहीं है और आप आईसी चेंज करे जा रहे हैं, बोर्ड नहीं ऑन होगा। इसीलिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक अगर पता है तभी आप बोर्ड रिपेयर कर पाएंगे। तो हम भी चलिए चेक करते हैं 3 और 5 का जो वोल्टेज है इनपुट सप्लाई 19 वोल्ट क्या हमें मिल पा रही है या नहीं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और चेक करते हैं कि 19 वोल्ट हमें 16 नंबर पे मिल रही है या नहीं। बोर्ड को ऑन करते हैं। जैसा कि हमने स्कीमेटिक में देखा था कि जो इसकी 16 नंबर पिन है उस पर हमें वोल्टेज चेक करनी है, क्या मुझे वोल्टेज मिल पा रही है नहीं। यहाँ पे 6 का पेयर है, 6 6 12 12 13 14 15 एंड 16। ये देखिए मैंने 16 पे रखा हुआ है मल्टीमीटर को, प्रोड को, और देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं है, देख लीजिए। और 19 ठीक है, 19 आ रही है। और जस्ट यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई कंपोनेंट मिसिंग है। मे भी हो सकता है यहाँ पर कोई रजिस्टर हो,
यहाँ पर हम चेक करेंगे ये ट्रैक और ये ट्रैक आपस में यही जुड़ा हुआ है 16 पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं गौर से तो देख सकते हैं 18 वोल्ट इसके इस साइड आ रही है लेकिन यहाँ नहीं आ रही है। तो चलिए एक बार ट्यूजर से हम बाईपास करेंगे और चेक करेंगे क्या बोर्ड हमारा ऑन हो पा रहा है। मैं जो इसे बाईपास करता हूं या मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें जो ये बाईपास करने का कॉन्सेप्ट रहता है वो जब करता हूं जब मुझे ये चीजें पता है, इनका लॉजिक पता है। आप अगर बिना लॉजिक के आप करेंगे बाईपास किसी चीज को तो मे बी आगे कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो आप हमेशा जब भी करें तो लॉजिक पता होना चाहिए तभी बाईपास करें। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया बाईपास करना है तो कर दीजिए, मुझे लॉजिक पता है, मुझे पता है कि हाँ 16 नंबर पिन पे यहाँ पे वोल्टेज चाहिए तो यहाँ 18 करीब वोल्टेज है तो मैं ऑन करूंगा और ये बाईपास कर दिया। बोर्ड में हलचल हुई है थोड़ी सी और मे भी लगता है बोर्ड ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं, मार्क करिए, और बोर्ड पे एलईडी ग्लो भी कर चुकी है। तो यहां पर 19 वोल्ट ना मिलने के कारण हमें एलडीओ नहीं बन पा रही थी, जो कि एलडीओ अब बन रही है। देखिए मेरे मल्टीमीटर में शायद दिक्कत है थोड़ी सी, 3.3 नजर आ रही होगी आपको, और यहां पर भी आपको 3.3 और यहां पर भी आपको 3.3 एलडीओ बन चुकी है। यहां पर 3 और 5 की जो रेगुलेटर आईसी है उस पर विन ना मिलने के कारण से एलडीओ नहीं मिल रही थी। एलडीओ ना मिलने के कारण हमें यहाँ पर एडीपी अनेबल नहीं मिल रहा था, अडॉप्टर इनेबल नहीं मिल पा रहा था। मेन जो फॉल्ट है वो हमारा यहाँ पर था। यहाँ पर एक या तो आप 0 ओम का रजिस्टर लगा दीजिए या फिर आप कोई एक जंपर पुट कर दीजिए। तो चलिए मैं एक 0 ओम का रजिस्टर लगा देता हूं यहां पर, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉपर बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। आप चाहें तो बाईपास करने के लिए जंपर वायर होती है वो भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास 0 ओम का रजिस्टर है तो मैं लगा देता हूं, क्योंकि ये लगाऊंगा तो बोर्ड में जो है पता नहीं लग पाएगा कि बोर्ड में रिपेयर करते समय हमने क्या रिपेयर किया है। लोग आईसियां बदल देते हैं और फिर भी बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि लोगों को लॉजिक नहीं पता है और बोर्ड में आईसियां बदलते रहते हैं और बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो बोर्ड में आईसियां ना बदलें, आईसी को बदलने से पहले उनका लॉजिक समझें, किस तरीके से वर्क करती हैं आईसी और किस तरीके से उनकी सप्लाइयां चेक करनी चाहिए। मैंने ये 0 ओम का रजिस्टर लगा दिया है, एक बार मैं चेक करूंगा। ठीक है, 0 ओम आ रहा है, और अब हम चेक करते हैं। मैंने 0 ओम का रजिस्टर लगा दिया है और लाइट ऑन हुई है, बोर्ड ऑटो ऑन हो गया है क्योंकि सीमोस सेल नहीं लगा है। और आप देख सकते हैं यहां पर जो 8 शुरू में चेक कर रहे थे वो 3.3 नहीं मिल रहा था, अब 3.3 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आईओ को वीसीसी मिल गई, वीसीसी मिली तो आईओ को अडॉप्टर की इंफॉर्मेशन मिली, और अडॉप्टर की इंफॉर्मेशन मिली तो आईओ ने रिलीज कर दिया एडीपी अनेबल। बोर्ड मेरा ऑन हो चुका है। चलिए एक बार स्क्रीन पे डिस्प्ले देख लेते हैं। हालांकि कीबोर्ड पे हमने चेक कर लिया था, स्क्रीन पैनल आया है तो स्क्रीन भी लगा लेते हैं। एक बार सीआरओ भी कनेक्ट कर लेते हैं और देख लेंगे क्या हमारी डिस्प्ले सीआरओ पे कनेक्ट होने के बाद आ रही है और स्क्रीन का क्या स्टेटस है। कई बार ऐसा रहता है कि स्क्रीन पे भी डिस्प्ले नहीं आती है, ऐसा भी होता है। तो एक बार हम स्क्रीन पे भी डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ओके, लग गया है, डन। और मेरी सीआरओ को मार्क करते रहिएगा, मैंने ये कनेक्ट कर दी है। मशीन ने एम्पेयर ले लिया है 21 के करीब, जबकि मेरी मशीन ऑलरेडी 10 और
11 के करीब कंज्यूम करती है, शायद मे बी मशीन के अंदर कुछ फॉल्ट हो। मेरे बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आया है, शायद रैम चेक कर लेता हूं एक बार। अरे रैम तो लगी ही नहीं है, मैं रैम लगाना भूल गया था, और रैम लगा देता हूं और उसके बाद डिस्प्ले चेक करते हैं। चलिए, बोर्ड ऑन हो गया है और डिस्प्ले चेक करते हैं। डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ हलचल हुई लेकिन डिस्प्ले नहीं आया। डिस्प्ले बिल्कुल लाइट आ रहा है, आप देख सकते हैं। डिस्प्ले बिल्कुल ब्राइट आ रहा है। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो केबल, एलसीडी केबल, स्क्रीन पैनल, अभी मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है इन सब चीज़ों की। तो मैं क्या करूंगा, केबल इनकी सप्लाइयाँ चेक कर लूंगा। अगर सप्लाइयाँ ठीक हैं तो फिर मैं केबल और स्क्रीन चेंज करके देखूंगा। 1 नंबर पिन पे हमें एलसीडी वीडीडी मिलनी चाहिए जो कि 3.3 है। 1 नंबर, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे भी हमें वोल्टेज चेक करनी है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चेक करने वाली सप्लाइयाँ हैं वो, और एक यहाँ पर आपको पीवी बैट करके जो कि 19 वोल्ट है, और 40 नंबर पे, 40 नंबर पे आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको चेक करनी है एल बैक लाइट इनेबल, मतलब बैक लाइट इनेबल, जो कि आपकी आनी चाहिए 3.3 मेरी 32 नंबर पे। और उसके साथ में ही जस्ट आप देख रहे हैं INBPWM, इस पर भी आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए जो कि 3.3 होगी। अब जो कि ये कहां से आ रही है, इसको अगर बैक ट्रेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पीसीएस से निकलती हुई नजर आ रही होगी। अगर मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, ये एक पीसीएच है, जो पीसीएच के अंदर एलबीडीएस एरिया है, उसके यहां से ये बैक लाइट इनेबल और पीडब्ल्यूएम इनेबल निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमें सप्लाइयां सारी मिल पा रही हैं या नहीं। तो चलिए बोर्ड को ऑन करते हैं। जैसा कि हमने देखा, स्कीमेटिक में समझा कि जो भी सप्लाइयां हैं वो हमें चेक करनी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर 3.3 आनी चाहिए, और 40 नंबर पिन पे 19 वोल्ट। तो चलिए ऑन करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमें वोल्टेज मिल पा रही है नहीं। मशीन ऑन हो गई है, और 1 नंबर पिन पे आप चेक कर लीजिए। मेरे मल्टीमीटर में भी थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1 नंबर पे 3.3 आ रही है। यार केबल खराब हो गई लग रहा है। 2 नंबर पे भी, और 3 नंबर पे भी, और 40 नंबर पे आप देख सकते हैं। हमें चेक करना है 31 पे। 31 पे देख सकते हैं 1 वोल्ट आ रहा है, जबकि हमें 3.3 चाहिए। और 30, बोर्ड ऑफ हो गया है, दोबारा से ऑन करते हैं। शायद में भी गर्म हो गया हो सीपीयू। 31, 32, इन दोनों पे हमें 3.3 आनी चाहिए, जो कि 31 पे तो वोल्टेज नहीं है। 33 पे अब मैं प्रोड को लगा के रखता हूं और चेक करेंगे क्या 33 पे 32 पे वोल्टेज आ रही है। 32 पे आप देख सकते हैं वोल्टेज आपको नजर आ रही है, और मैंने यहाँ 32 पे रखा हुआ है। और जैसे कि आपको मैंने बताया 31 पे एक बार दोबारा चेक कराऊंगा। 31 पे वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है, जो कि हमारी PWM, देखिए 31 पे 1 वोल्ट के करीब आ रही है। अब हम जो 31 पे वोल्टेज नहीं है
वो 32 वाली वोल्टेज को बाईपास कराएंगे। बाईपास करने से पहले आपको इन चीज़ों का लॉजिक पता होना चाहिए, तभी आप वोल्टेज को बाईपास कराएं। अदरवाइज आप वोल्टेज को बाईपास कराएंगे तो मे भी आगे जाके दिक्कत हो सकती है। मुझे लॉजिक पता है, इसीलिए मैं बाईपास कर रहा हूं। मुझे पता है 31 पे भी 3.3 वोल्टेज आनी चाहिए। तो चलिए एक बार मैं बाईपास करके देखूंगा क्या हमारी बोर्ड में स्क्रीन पे डिस्प्ले आती है या नहीं। तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन को हल्का सा टेढ़ा कर देता हूं और ऑन कर देता हूं मशीन को, और मेरी स्क्रीन की तरफ मार्क करिएगा आप, क्या स्क्रीन मेरी ब्राइट आ रही है या नहीं। बोर्ड में डिस्प्ले आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बाईपास करेंगे। बाईपास में 32 और 31 को बाईपास करूंगा। डिस्प्ले आ चुका है, चलिए मैं चेक कर लेते हैं और बाईपास कराते हैं इसको। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ, और मैंने यहां पर टीजर से बाईपास किया है और यहां पे डिस्प्ले प्रॉपर आ चुका है। तो मैं एक बार हटा के दिखाऊंगा, डिस्प्ले गायब। मैं दोबारा से चेक करा देता हूं। 31 और 32 को जैसे ही मैं बाईपास कर रहा हूं तो यहां पर डिस्प्ले जो है ऑफ हो गया है सिस्टम। एक बार दोबारा से ऑन करूंगा, और ये जब भी करें बड़ा केयरफुली से करें, क्योंकि कई बार जो है अगर गलत पिन आपकी बाईपास हो गई तो मे भी आगे जाके कुछ और भी फॉल्टी हो सकता है, और भी ज्यादा से कि जैसे कि पीसीएच फॉल्टी हो गई हो जाएगी। चलिए ऑन कर देते हैं, और आप देख सकते हैं मैंने बाईपास किया हुआ है। और बोर्ड में देखेंगे क्या डिस्प्ले हमारी स्क्रीन में डिस्प्ले आ रही है या नहीं। स्क्रीन में देखिए आप, डिस्प्ले प्रॉपर आ चुकी है, आप देख रहे हैं। और जैसे ही मैं हटाऊंगा तो डिस्प्ले गायब। अब इसे हम बाईपास कर देंगे जंपर के थ्रू। ये 31 और 32 को मैंने बाईपास कर दिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और इसको चेक करेंगे क्या हमारी जो डिस्प्ले की इश्यू थी वो सॉल्व हुई है या नहीं। एक बार बोर्ड को ऑन करेंगे। मेरी स्क्रीन की तरफ मार्क करिएगा। डिस्प्ले एकदम ब्राइट है, एकदम राइट है। आपने देखा कि डिस्प्ले एकदम सही आई है। दोबारा से ऑन करके ऑफ कर देता हूं। एकदम सही डिस्प्ले आ रहा है। ये डिस्प्ले की दिक्कत है स्क्रीन पैनल की, बाकी डिस्प्ले हमारा प्रॉपर है। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इस बोर्ड में 2 फॉल्ट को रिपेयर किया, और आप भी इसी तरह से रिपेयर करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरी ये केस स्टडी आपको पसंद आई है तो इस केस स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप भी इसी तरह से बनना चाहते हैं, रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नए केस के साथ।